हेलो दोस्तों, मैं विकास अन्ना आप सभी का स्वागत करता हूं हाई एचर्स ऑनलाइन क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले वीडियो में अपन सर्ट और इंडाइसेस पढ़ रहे हो, उसमें अपन ने प्रैक्टिस क्वेश्चन किए हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चन में मैं आपको 3 टाइप करवा चुका था और उससे आगे आज आप अपन को पढ़ना है, ठीक है। और आज का जो अपना टॉपिक रहेगा ये रहेगा कि आपको सबसे बड़ी वैल्यू निकालनी हो, मतलब करनी है, ठीक है। करनी में सबसे बड़ी वैल्यू निकालनी हो, छोटी वैल्यू निकालनी हो, ऐसे कोई क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। मैं क्वेश्चन बता देता हूं आपको पहले कि ऐसे कोई क्वेश्चन है तो इन क्वेश्चन को कैसे करोगे आप। ये दूसरा टाइप है इसका, इस टाइप के क्वेश्चन आप कैसे करोगे इनको अपन आज समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन ये जो है ये बेसिक है इसका कि इसमें आपको क्वेश्चन दो तरीके से बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं वो अपन समझेंगे। और यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है मैक्सिमम आप कांस्टेबल का एग्जाम भी दे रहे हो तो वहां से स्टेट लेवल का कोई एग्जाम दे रहे हो तो उसमें यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और अगर आप कोई एसएससी का एग्जाम दे रहे हो तो एसएससी का अगर एग्जाम दे रहे हो तो इस पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन एसएससी में ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अपन को ये दोनों पैटर्न आज समझने हैं और अच्छे से, ताकि आप कहीं पर भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड तो आप कर पाए, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को थोड़ा देखें और इसको समझने का ट्राई करें कि लिखा हुआ क्या है। हेडिंग डाल लें कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू निकालने का जो कॉन्सेप्ट है वो अपन को सीखना है अभी। तो इस प्रकार से अगर आपके पास क्वेश्चन है तो सबसे पहले तो अपन क्वेश्चन को ही समझते हैं कि क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो आपके पास है कि 2 की पावर है 1/2, 3 की पावर है 1/4 एंड 5 की पावर है 1/8। इस तरीके से अगर पावर लगी हुई है ऊपर तो मैं आपको पहले थोड़ा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ थोड़ा सा कि इसका मतलब क्या है। ये पावर ऐसे लगी हुई है तो आपने पढ़ा होगा, जब मैंने रूल बताए थे तो आपको बताया था मैंने कि अगर आपके पास ऐसे कोई पावर दे रखी है x की पावर 1/n, ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि रूट में 1 से लगा दें और यहाँ पर इसकी पावर के मतलब करने का जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका n हो जाएगा। ये जो यहाँ पर होता है इसको क्या बोलते हैं अपन ऑर्डर। ऑर्डर मतलब इस करने का ऑर्डर की यहाँ पर पावर 2 हो सकती है तो 2 होगा तो रूट ही रहेगा, 2 लिखने की जरूरत नहीं रहती है, हमें आपको पता होगा जैसे रूट 2 लिखा है। उसी प्रकार रूट 3 हो सकता है और इसी प्रकार अगर ऑर्डर 2 है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं रहती है। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि रूट 5 है और इसकी करने की पावर जो है ऑर्डर जो है 3 है तो अपन को जब ऑर्डर चेंज करते हैं तो 3 हो सकता है या 5 हो सकता है 7 हो सकता है। वही चीज आपको यहाँ पर जो पावर है 1/n, जैसे यहाँ पर क्या है 1/2 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि रूट 2 करें, यहाँ करनी 2 लगाए या नहीं लगाए वो उसका फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि रूट का मतलब ही होता है क्या पावर 1/2 होना। बट जब आप आगे आते हैं कि ये 3 की पावर 1/4 है तो इसको अगर आप इसे ऐसे रूट की फॉर्म में लिखेंगे करनी की फॉर्म में तो ये ऐसे होगा कि करनी का ऑर्डर जो रहेगा 4 रहेगा और अंदर जो करनी के अंदर क्या आएगा आपका 3। उसी प्रकार इसको अगर लिखेंगे तो करनी हो जाएगा 5 करनी और इसका जो ऑर्डर रहेगा वो कितना हो जाएगा 8। और ये ऐसे क्यों लिख सकते हैं क्योंकि ये अपना रूल होता है और अपन ने इसको पढ़ा है अच्छे से। तो ये क्या करें आप, अगर आपको ये चीजें नहीं समझ आती है आप इनको क्या करें नोट डाउन कर ले, ठीक है। इसको नोट कर ले आप अच्छे से और इसको नोट डालकर अच्छे से साइड में लिख ले ताकि आप जब भी पढ़े तो x की पावर 1/n को अपन क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/n को अपन लिख सकते हैं करनी में x और इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा n हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी, ये चीजें आप हेडिंग डालकर अच्छे से लिख ले। इससे आगे अपन आप पढ़ते हैं कि इससे आगे क्वेश्चन आता है इस पर बेस्ड तो वो कैसे करेंगे आप क्वेश्चन, ठीक है। अगर इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे और बड़ी और छोटी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखना है और इस क्वेश्चन को समझना है कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। इसमें ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 की पावर 1/2 है, 3 की पावर 1/4 है, 5 की पावर 1/8 है, तो इसमें सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कि इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि पावर 1/2 है तो इसको आप √2 लिख सकते हो, 3 की पावर 1/4 है तो इसको आप लिख सकते हो करनी में 3 और इसका ऑर्डर 4 हो जाएगा और 5 की पावर 1/8 है तो इसका जो हो जाएगा 5 करनी कितना हो जाएगा 8, ठीक है। 5 करनी कितना हो जाएगा 8, ठीक है। इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। तो क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जा सकता है कि इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू बताओ या इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू बताओ। तो आपको अगर ऐसा है क्वेश्चन, अगर ऐसा है तो उसको इस फॉर्म में चेंज कर लेना है सबसे पहले। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको इस फॉर्म में चेंज कर लो और इस फॉर्म में चेंज कैसे, यहाँ पर करनी 8 है तो इसकी पावर 1/8 लगा दो, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। और अगर ऐसा क्वेश्चन आप बना लेते हो तो उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे वो अपन
समझते हैं कि इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करोगे आप। तो आपके पास है यहाँ पर, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आपके पास है 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/4 और 5 की पावर 1/8। तो इस प्रकार से पावर होती है 1/2, 1/4, 1/8। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर भी पावर 1/2 है, यहाँ 1/4 है, यहाँ पर 1/8 है, मतलब पावर क्या है, अलग अलग है। पावर क्या है, अलग अलग है। और जब पावर अलग अलग होती है तो अपन क्या कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर 1 मिनट के लिए पावर ऐसी होती कि 2 की पावर 2 होता, 3 की पावर 4 होता या 5 की पावर 8 होता, तो डायरेक्ट आप क्या करते हैं, इनका स्क्वायर कर देते, इनका स्क्वायर कर देते और ये इनका पावर 4 कर देते, पावर 8 कर देते और आंसर निकाल देते। ठीक है, सिंपल। पर अगर यहाँ पर पावर 1 के अपॉन में भी है और क्या है, बड़ी भी है और 1 के अपॉन में है, तो इसको अगर अपन सोल्व करते हैं तो इसके लिए आपको जस्ट क्या करना है कि एलसीएम लेना है। क्या करना है, एलसीएम लेना है। कई का इन पावर का क्या लेना है, आपको एलसीएम लेना है, क्योंकि इनको क्या बनाना है आपको, इनको आपको ये जो है बटे वाली चीजें हैं ये क्या करनी है, गायब करनी है। क्यों गायब करनी है, मैंने भी बताया कि 2 की पावर 3 है और 3 की पावर अगर 4 है, इसमें आप बड़ा छोटा अगर मैं पूछता हूं तो आप आसानी से बता देंगे। बट अगर मैं पूछता हूं कि आप इनमें बताएं तो इनमें आप 1/4 पावर है, 1/2 पावर, 1/8 पावर है, तो इसमें आप नहीं बता पाएंगे। इसलिए आप क्या करें कि इसको, ये जो फ्रैक्शन दे रखा है आपको, इसको पहले पूर्ण संख्या के फॉर्म में कन्वर्ट करें और उसके फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या लेना है, इनका एलसीएम। तो 2, 4, 8 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो आप एलसीएम आसानी से ले सकते हैं कि इसका 8 क्या आ जाएगा, आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम एक ऐसी वैल्यू होती है, एलसीएम का अगर फुल फॉर्म बताऊं तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, और एक ऐसी वैल्यू होती है जिनमें इन संख्याओं का अगर भाग करेंगे तो पूरा का पूरा भाग जाएगा, और 8 में इन 2, 4 और 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या ले लिया, एलसीएम। उसके बाद क्या करना है कि एलसीएम की पावर कर दो। 2 चीज कर सकते हो आप, या तो एलसीएम की पावर कर दो या एलसीएम का मल्टीप्लाई कर दो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, कि एलसीएम की पावर कैसे, इस संख्या की भी पावर 8 कर दो, इस संख्या की भी पावर 8 कर दो, इस संख्या की भी पावर क्या कर दो, 8। जैसे अब हम थोड़ी देर के लिए समझाता हूं आपको कि आपने ऐसे लिख रखा है कि 4 लिख रखा है, आपने लिख रखा है 6, आपने लिख रखा है 5। ठीक है, और मैं ये बोल रहा हूं कि इसमें सबसे बड़ा है सबसे छोटा बताओ, तो यहाँ तो आसानी से आप बता सकते हैं कि 6 क्या है, सबसे बड़ा है। बट मैं 1 मिनट के लिए आपको ये बोल रहा हूँ कि इनकी पावर 2 कर दो, आप इसका भी स्क्वायर करो, इसका भी स्क्वायर करो और इसका भी स्क्वायर करो। ठीक है, स्क्वायर कर दिया आपने, सेम मतलब जो आप सेम ऑपरेशन अप्लाई करना है, जो इसमें कर रहे हो वो इसमें, वो इसमें भी। ठीक है, यूनिक और कुछ कर रहे हैं आप, इसमें अगर आपने स्क्वायर किया है तो इसमें भी स्क्वायर करें, इसमें भी स्क्वायर करें। और अब बताएं कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आपके सामने ऐसा दिखेगा 4 चौक 16, 6 36 और 5 5 25। तो अब भी आपको दिखेगा कि ये क्या है, सबसे बड़ा है, जो यहाँ पर सबसे बड़ा था। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी संख्या को आसान बनाने के लिए, किसी एक्सप्रेशन को आसान बनाने के लिए अपन अपने हिसाब से वहां पर सारी संख्याओं में मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा सकते हैं। बट ये कंडीशन है कि अगर आपने इसकी पावर 8 की है तो इसकी भी 8 करें और इसकी भी 8 करें, तब ये क्या है, पॉसिबल है। वरना ऐसा नहीं कि इसकी 8 कर दी, इसकी 4 कर दी, इसकी 2 कर दी, ऐसा नहीं। ये सारे रूल जब आप पावर 8 कर रहे हो तो इन सारी संख्याओं में अगर आप एक ही ऑपरेशन लगाते हो तो आपका जो क्वेश्चन है वो सही रहेगा, उसमें कोई गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। ठीक है, तो अपन जो एलसीएम लेकर पावर जो कर रहे हैं 8, एलसीएम लेकर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एलसीएम एक ऐसा नंबर है, एलसीएम एक ऐसा नंबर है जिसमें 2 का भी भाग जाएगा तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, 4 का भी भाग जाएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, और 8 का भी भाग जाएगा तो 8 क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा। और अपने पास क्या आ जाएगी, एक फिक्स वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि इस 2 की पावर आप 1/2 करते हो और 2 की पावर 1/2 है ही सही, और इसकी पावर जब 8 करते हो तो 8 करोगे तो ये क्या होगा, इसकी पावर क्या हो जाएगी आपकी 8। ठीक है, फिर 3 की पावर 1/4 है और इसकी पावर आप क्या करते हो, 8 करते हो, तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 1/4 और इसकी पावर 8, और 5 की पावर 1/8 है और इसकी पावर आप क्या कर दें, 8 कर दें। मतलब आपने इसमें भी पावर 8 की, इसमें पावर 8 की और इसमें भी पावर कितनी की है, 8। तो आपके सामने ऐसी वैल्यू मिलेगी। एक रूल आपने और पढ़ा होगा ये कि m की पावर जो है, a की पावर m और इसकी पावर n होता है, तो ये होता है a की पावर m into n, जो मैंने पढ़ा है अच्छे से। मतलब जो पावर में की पावर होती है वो क्या होती है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में होती है। ठीक है, तो इस रूल से आप अच्छे से बता सकते हो क्या कि ये क्या होगा, 2 की पावर 1/2 इंटू इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 8 अगर पावर है तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर m इंटू n है, a की पावर m इंटू, मतलब a की पावर m और इसकी पावर n है, तो ये होता है a की पावर m इंटू n। तो यहाँ से आपने क्या लिख लिया कि 2 की पावर 1/2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1/2 इंटू 8। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 2 की पावर 1/2 और इसकी पावर 8,
तो पावर की जब पावर है तो वो क्या होती है, मल्टीप्लायर की फॉर्म में रहती है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये वैल्यू मिली। उसके बाद आपके पास ये वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगी 3 की पावर 1/4 इंटू 8। फिर उसके बाद आपके पास रहेगा 5 की पावर 1/8 इंटू 8। ठीक है, तो इस प्रकार आपके पास संख्याएं मिलेगी। और इसको जब काटोगे तो यहाँ से आएगा आपका 4, यहाँ से क्या आएगा आपका 4, 2 चौक 8, यहाँ से पावर आएगी आपकी 4 दूनी 8 और यहाँ से पावर आएगी 1। तो आपके पास इस प्रकार से संख्या आएगी 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। आपको पता है, अब आसानी से निकाल सकते हो यहाँ से। तो यहाँ से अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसमें से मेरे को सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू बताओ, तो आप आसानी से बता सकते हो कि 2 की पावर 4 16 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, 5 की पावर 1 कितना होता है 5 होता है। तो ये क्या हो जाएगा 16 बड़ा हो जाएगा, फिर सबसे छोटा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को, ये जो ऐसी वैल्यू थी आपकी, जो ये ऐसी डरावनी जो चीजें थी, इनको अपन ने सोल्व करने के लिए क्या किया, एलसीएम लिया और एलसीएम की जस्ट क्या कर दी, पावर कर दी कि 8 है तो 8 इस पे पावर लगा दी। ठीक है, और मैं अगर ये बोल रहा हूं आपसे कि 8 पावर कर दी या 8 का गुणा कर दिया, तो उसका एक ही मतलब है। ठीक है, कि आपने 8 का अगर मान लो गुणा किया है या पावर की, तो इसका एक ही मतलब है कि सारी पावर में क्या किया कर दिया है आपने, 8 का गुणा किया है। फाइनली जाके हुआ क्या, सारी पावर में 8 का मल्टीप्लाई ही हुआ है ना। तो आप ऐसा नंबर ढूंढ ले जिसमें अगर सारी मतलब एलसीएम ले ले, वो नंबर तो एलसीएम ही लेना पड़ेगा आपको। और अगर आप एलसीएम नहीं लेंगे और वो नंबर सोचेंगे तो वो नंबर एलसीएम ही होगा। ठीक है, तो एलसीएम लेकर आप क्या करें, जस्ट उसकी पावर कर दे 8। जैसे 1/2 था तो इसकी पावर आपने एलसीएम लिया 8 आया, एलसीएम इसकी पावर 8 कर दी, इसकी पावर भी 8 कर दी, इसकी पावर भी 8 कर दी, और आपके पास सिंपल क्या वैल्यू आ गई। तो ये छोटी छोटी वैल्यू आ गई आपके पास सिंपल, जिनको आप अच्छे से कर सकते हैं सोल्व। कैसे, ये कितना हो गया, ये तो बता सकते हैं ना आप कि ये कितना हो गया, तो ये बता देंगे आप। ये कितना हो गया आपका 16, ये कितना हो जाएगा आपका 9, ये कितना हो जाएगा आपका 5, और ये आंसर आ जाएगा आपको किसमें, ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है। तो आपके पास 16 सबसे बड़ा है और 16 किसकी वैल्यू है, 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 किसकी वैल्यू है, आप ये बता देंगे इसकी। ये किसकी वैल्यू थी, इसकी। ये किसकी वैल्यू है, 2 की पावर 1/2 की। तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी। आप बता देंगे कि सबसे बड़ी वैल्यू होगी 2 की पावर 1/2, सबसे छोटी वैल्यू होगी आपकी 5 की पावर 1/8। ठीक है, इस तरीके से अगर अब क्वेश्चन आता है, अब आप इजीली कर लेंगे। और इसमें और अपन क्वेश्चन समझते हैं, करते हैं क्या आगे और क्या कर सकते हैं आप। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को थोड़ी देर बात करेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मान लो कि मैंने बोला कि आपके पास है करनी 4 की पावर 3, करनी 7 की पावर 2 और करनी 5 की पावर 4। ठीक है, इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में मेरे को बताओ सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू बताओ। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में होता, ठीक है, एक मिनट के लिए समझे कि क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में होता, क्वेश्चन ऐसा होता कि √2 है, √4 है, √7 है, तो आप इस क्वेश्चन में आसानी से बता सकते हैं। अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन होता है आप इसमें आसानी से बता सकते हैं क्या कि √2 से बड़ा √4 है, √4 से बड़ा क्या है √7 है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस करने की पावर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। मतलब यहाँ पर जो पावर है ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये पावर क्या है समान है। बट अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर पावर क्या है समान नहीं है। तो इस पावर को क्या करेंगे अपन समान करेंगे। ठीक है, अभी अपन ने समझा है पिछले जो क्वेश्चन में कि इस पावर को समान कैसे करते हैं, वो अपन अभी करेंगे। बट आपको ये पता होना चाहिए कि अगर पावर समान है तो डायरेक्ट आप बता सकते हो कि 2 क्या होगा सबसे छोटा होगा, फिर उसके बाद क्या होगा 4, उसके बाद क्या आएगा सबसे बड़ा क्या हो जाएगा आपका 7। ठीक है, तो ये चीजें आप डायरेक्ट बता सकते हैं जब पावर सेम हो। बट अपने पास क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है, अपने पास क्वेश्चन आता है जब पावर सेम नहीं हो। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको बताया है कि जस्ट आप इनको चेंज कर लें कि 4 है और इसकी करने की पावर 3 मतलब 3 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 की पावर 1/3, इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 1/2 और इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 1/4। ठीक है, और इसको सिंपल अब आप सेम इस तरीके से कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन समझाया कि क्या ले आप एलसीएम ले, आप क्या लें इसका एलसीएम ले, जो अपन ने लिया था एलसीएम लिया था, क्या आया था एलसीएम 8 आया था, और एलसीएम की जो 8 जो आया था उसको सारे संख्याओं की क्या कर दी थी अपन ने पावर लगाती थी। तो सिंपल आपके पास यहाँ पर भी यही क्वेश्चन है कि आपके पास जो एलसीएम आया है उसकी क्या कर दो आप पावर लगा दो। तो यहाँ पर एलसीएम आपके पास क्या आएगा, तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम किसका लेना है वो भी ध्यान रखना है, यूं नहीं कि इन संख्याओं का एलसीएम ले रहे हो आप 4, 7 और 5 का।
इस पावर का एलसीएम लेना है, क्योंकि पावर सेम करनी है अपन को, संख्याएं नहीं, ठीक है। तो पावर का अगर एलसीएम ले रहे हो तो क्या आएगा एलसीएम 4, 2 और 3, 4, 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा आप बता देंगे। 4, 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा आपका 12, ठीक है। 12 क्या आएगा 4, 2 और 3 का एलसीएम आप लेकर देखें। एलसीएम लेने की बहुत सारे तरीके, जिनमें से आपको अगर सबसे तरीका अच्छा लगता है तो मेरे को जहां तक लगता है वो ये है, जो सबसे खराब तरीका भी है और अगर बोले तो सबसे अच्छा तरीका भी यही है कि गलती होने के चांसेस कम है। बाकी अगर आप ज्यादा माइंड लगाते हैं तो आप सबसे बड़ी वैल्यू को पकड़े। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 4 है, इसमें इसका भाग देने पूरा जा रहा है, इसका भाग नहीं जा रहा है, मतलब इसमें इसका मल्टीप्लाई करें आपका क्या आ जाएगा एलसीएम आ रहा है, ठीक है। तो एलसीएम 12 आ गया और इस 12 को इस पूरे की पावर लगा दे, तो पावर लगाएंगे तो अपन क्या हो जाएगा फाइनली ये गुणा ही होगा, तो इसको डायरेक्ट क्या कर दे 12 का गुणा कर दे, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 3 मतलब 5 की पावर 3, ये हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा 2 6 12, तो ये हो जाएगा 7 की पावर 2। और ये करेंगे आप कि 1/3 इंटू 12 करेंगे तो 3 चौक 12, तो ये 4 की पावर 4 हो जाएगा। और इसमें तो सिंपल आप बता सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। 4 की पावर 4 कितना होता है, तो 16 इंटू 16 कर देंगे आप, 4 चौक 16, फिर 4 चौक 16, 16 इंटू 16 हो जाएगा। 7 की पावर 2 कितना होगा आपका 49 होगा, और 5 की पावर 3 कितना होगा 125। तो ऑब्वियसली यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 16 इंटू 16 आपको अगर पता है तो अच्छी बात है 256 होता है, और नहीं पता है तो मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब सबसे छोटा हो गया, ये 125 ही है, ये 125 ही, और ये ऑलरेडी 16 इंटू 16 है, तो 225 से कहीं कहीं ज्यादा ही जाएगा या 200 से ऊपर जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा आंसर आपका कि ये सबसे बड़ा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा सबसे छोटी वैल्यू, ठीक है। तो इस प्रकार इन क्वेश्चन को आप इजीली आसानी से कर सकते हैं, जहां तक मेरे को लगता है अब आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि आप ये क्वेश्चन करके बताएं मेरे को, ये वाला क्वेश्चन, तो ये वाला क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन करने का आप ट्राई करें, क्योंकि मैंने जब शुरुआत की थी तो मैंने बताया था आपको कि पावर कुछ भी है, जैसे यहाँ 12 है, 36 से 24 है, यहाँ पर अब 1 के अपॉन में थे नहीं, तो आपको एलसीएम लेना है, सोल्व करना है, क्योंकि 1 अपॉन कुछ होता है तो ये फ्रैक्शन अपन को चेंज करना था, इसको इकाई की फॉर्म में, एक फिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में, ये जैसे 1/2 है तो अपन को एक फिक्स संख्या लानी है, जैसे 2 4 ऐसे लाना था ताकि अपन पावर सोल्व कर पाए। बट यहाँ पर आपको डायरेक्ट संख्या दे रखी 36 24 12। अब इसको कैसे करेंगे आप, तो अब इसको करने के लिए मैंने आपको एक बताई थी अभी थोड़ी देर पहले एक संख्या, कि मैंने 4 5 और 6 एग्जांपल लिया था और मैंने बोला था कि इसकी पावर कर दो कुछ भी। तो आपको अगर सबसे बड़ा और सबसे छोटा बताना है तो अपनी मर्जी से, अगर सब में एक ही ऑपरेशन अपन लगा रहे हैं, सारी संख्याओं में एक ही ऑपरेशन सेम ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपन को अपनी सुविधा के लिए, इसमें कोई रूल नहीं है इसका कि इसमें 12 का भाग देना है, यूं करना है, कुछ करना है, ठीक है। अपनी सुविधा के लिए अपन क्या करते हैं कि इस संख्या में इतनी बड़ी से बड़ी संख्या का भाग देते हैं कि इन सारी संख्याओं में उसका भाग चला जाए, ठीक है। कि मैं अगर इसमें मान लो मैं 3 का भी भाग दे सकता हूं, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो पावर है 2 की पावर 36 क्या है, ये बहुत बड़ा है, ये क्या है बहुत बड़ा, अपन को 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार करना पड़ेगा 36 टाइम, ठीक है। तो इतना करेंगे तो अपना वैसे ही टाइम हो जा रहा है, तो इतना करेंगे तो ठीक है। ऐसे नहीं करते हुए अपन को इसको क्या कर लेना है, इजी कर लेना है, आसान बना लेना है चीजों को, ठीक है। और वो कैसे बनाते हैं, तो वो ऐसे कि अगर इस संख्या में आप आसान बनाने के लिए मान लो 3 से भाग दे रहे हो इस पावर में, इस पावर को आसान बनाने के लिए, तो इसमें भी आप 3 से भाग दो, इसकी पावर में भी और इसकी पावर में भी 3 से भाग दो। तो आप बोलेंगे 3 से भाग देंगे तो फिर थोड़ी बड़ी रहेगी, तो आप 4 से भाग दे सकते हैं, आप 5 6 से भाग दे सकते हैं, तो 6 से इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, तो फिर 6 से भाग देंगे तो आपके पास क्या बचेगा 36, या 6 से अगर इसमें भाग देंगे तो 36, ये कितना बचेगा, तो ये 3 की पावर मतलब ये कितना होगा 36 है, और 6 6 36 होगा, 2 की पावर 6 बचेगा। फिर इस 24 में 6 का भाग देंगे कि कितनी बार जाएगा 4 बार, और ये 11 की पावर कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर भी अभी भी थोड़ी थोड़ी वैल्यू क्या है बड़ी है, मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आपको लग रहा होगा, मतलब समझा पा रहा हूँ कि यहाँ पर भी वैल्यू अपन ने पहले तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि भाग क्यों दिया है 6 का इन सब में, ताकि अपनी क्या हो, ये जो पावर है ये क्या हो जाए छोटी हो जाए, तो अपन ने सारे में एक ही ऑपरेशन लगा दिया, ठीक है। फिर सेकेंड टर्म ये है कि मैं ये बता रहा हूँ आपको कि सबसे बड़ी से बड़ी वैल्यू ले आप जिनसे इसमें भाग दे, तो आपकी जो संख्या है, ये जो पावर आए ये छोटे आए, जैसे कहते कि एक आपने 6 से भाग दिया, मैं आपको बोल रहा हूँ आप इसमें 12 से भाग दें, तो इसमें 12 से भाग दें, इसमें भी 12 से भाग दें और इसमें भी 12 से भाग दें, तो ये कितना आएगा 2 की पावर 3, ये कितना आएगा तो 3 की पावर 2, और ये कितना आएगा 11 की पावर 1, ठीक है। तो आपको ये इससे ज्यादा इजी करना, ये आसान लगेगा इससे ज्यादा, ठीक है।
ये इसमें पावर 6 है, इसमें पावर 3 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। मतलब ये चीज आपके क्या आई और इजी आई, ठीक है। तो ये चीज ऐसी अगर आपको इजी संख्याएं निकालनी है तो आपको पावर में हमेशा जो पावर रहे उनका क्या ले लो आप, एचसीएफ ले लो, उनका क्या ले लो, एचसीएफ। एचसीएफ क्या कि 36, 12, 24 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है आप बता देंगे 12, कि 12 लेने पर 12 में भाग जाएगा पूरा पूरा, 24 में भी भाग जाएगा और 36 में भी भाग जाएगा, और 12 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों में भाग जाता है जिसका इससे बड़ी संख्या नहीं है। तो आप अगर एचसीएफ से इसमें भाग देते हो तो कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और यहाँ 12 हो जाएगा भाग में, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 2 की पावर 3, ये कितना आ जाएगा आपका 3 की पावर 2 और ये कितना आ जाएगा आपका 11 की पावर 1। यहाँ बता सकते हैं अब आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो आपको पता है 2 की पावर 3 8 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, 11 की पावर 1 11 होता है। तो बड़ा छोटा आप देख सकते हैं और ये जो आंसर है इसको आप आंसर टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी तक 2 क्वेश्चन समझाए और 2 क्वेश्चन में मैंने बस ये लॉजिक समझाया है कि अगर ऐसी पावर आती है 1 के अपॉन में आती है तो कैसे सोल्व कर रहे हैं, करनी में अगर कोई आता है तो उसमें बड़ा छोटा कैसे बताएंगे, ये सारा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस पर अगला जो क्वेश्चन है वो मैं फेंकते वाला हूं आप पर, ये करें आप, ये आप करने का ट्राई करें कि इसको कैसे करेंगे आप। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप, तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे नहीं करने लगे कि 7 × 7 × 7 × 7 150 टाइम्स करने आप, ठीक है। ये मूर्खता वाली हरकतें ना करें आप, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा भी नहीं, आपसे मेरे को पता है इतना कर भी नहीं पाएंगे, कैलकुलेटर में भी नहीं होगा इतना, ठीक है। अगर इसको आपको सोल्व करना है और बताना है कि सबसे बड़ी संख्या होगी कौन सी होगी, तो मैंने बताया है कि अपनी सुविधा के लिए आप क्या ले लो, एक जो आपको जो पावर दिख रही है यहाँ पर 150, 100, 250, 200, इनका क्या ले लो, जस्ट आप एचसीएफ ले लो। तो एचसीएफ लोगों तो आपको पता है कि 50 एक बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी है जिसका 200 में भी भाग जाता है, 250 में भी जाता है, 100 में भी जाता है और 150 में भी भाग जाता है पूरा का पूरा। या अगर ऐसे समझ में नहीं आए कि बड़ी से बड़ी संख्या, आप जस्ट क्या करो, एचसीएफ ले लो। एचसीएफ लेना तो आता ही होगा वरना अपन सीखेंगे, ठीक है। वरना आप जस्ट ये ट्राई करें कि बड़ी से बड़ी संख्या ले जिनका इन सब में भाग जाए, ठीक है। तो अगर इसमें 7 की पावर 150 में आप 50 का भाग देंगे तो आपको पता है यहाँ से कितना बचेगा 7 की पावर 3, यहाँ से कितना बचेगा 50 का भाग देंगे तो आप बता देंगे 9 की पावर 2, यहाँ से कितना बचेगा 50 का भाग देंगे तो आप बता देंगे 5 की पावर 5, और यहाँ इसमें 50 का भाग देंगे तो कितना बचेगा, तो 4 की पावर कितना बचेगा आपका 4, ठीक है। इस प्रकार आपके पास ये संख्याएं आएगी और ये संख्याएं मेरे को लगता है कि इनसे बहुत इजी हो गई अब आपकी पावर। अब इसमें बताना है आपको कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना होगा, यहाँ 7 की पावर 3 कितना होता है, 343 होता है, आपको याद होगा, ये होता है 125 और ये कितना होगा आपका 16 चौक 64, और मतलब कितना होगा 4 चौक 16, 16 × 16, ठीक है। तो आपको यहाँ पर चीजें मेरे को लगता है कि ये पावर इजी करके ये आप कर सकते हैं, ठीक है, कि इसमें 50 का भाग दिया, पावर इजी आ गई, इसको आप ईश्वर करके क्यूब करके निकाल लें। तो यहाँ पर अगर सबसे बड़ी संख्या पूछी है तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा आपका 343, और सबसे छोटा अगर पूछा है तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा आपका 81, ठीक है। 81 क्या हो जाएगा सबसे छोटा, और 343 क्या हो जाएगा आपका सबसे बड़ा। ये क्या होगा 7 7 49, 49 × 7 करेंगे 963 के 3, 80 लाया 6, 7 चौक 28 और 6 34, ठीक है। आया समझ में। तो ये क्या हो जाएगा सबसे बड़ा और ये क्या हो जाएगा सबसे छोटा। इसके बाद ये अगर देखो 125 है, ये क्या है 256 है, तो इनसे कोई लेना देना है नहीं क्योंकि पूछा है सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी वैल्यू आपने निकाल दी। इसमें अपन और क्वेश्चन लेकर करने का ट्राई करते हैं आगे। तो इसमें आपके पास अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, अब अपन ने पावर वाले और ये समझ लिए हैं कि ये इन क्वेश्चन से मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट इसके जो पावर वाले आते हैं वो अच्छे से समझा दिए हैं। करनी में भी आता है तो मैंने बता दिया है आपको, कि रूट में भी आता है तो मैंने संख्याएं बता दी है, करनी में आती है बता दी है, पावर बड़ी बड़ी आती है ऐसे तो मैंने बता दिया है किस प्रकार क्वेश्चन करना है। अब अपना जो नेक्स्ट टाइप है ये टाइप है, और इस टाइप से आपके मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन बनते हैं। ये टाइप आप मोस्ट इंपोर्टेंट डालें कि इस टाइप से अगर क्वेश्चन आते हैं तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे और जल्दी कैसे करेंगे, ठीक है, जल्दी कैसे करेंगे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप 20 सेकंड में कैसे कर सकते हो, इस क्वेश्चन को आप 20 सेकंड में कैसे कर सकते हो वो आपको समझना है, ठीक है। बट उसके लिए आपको पहले बेसिक समझना जरूरी है, ठीक है। तो पहले बेसिक समझेंगे फिर इस पर आएंगे। इसका अगर बेसिक समझना है तो बेसिक ये है कि बेसिक इतना है कि आप क्या करें, इन संख्याओं को डायरेक्टली तो बता पाएंगे नहीं क्योंकि ये क्या है
√8 है प्लस √4 है, √7 है प्लस √5 है, √10 है प्लस √12 है, √9 है प्लस √3 है। तो इनको डायरेक्टली नहीं बता सकते, अगर दो संख्या होती तो और अपन ट्राई करते कि डायरेक्ट ही बता देते, जैसे कि ये √8 प्लस √4 है और यहाँ पर आपके साथ दे दिया उसने कि √7 प्लस √5 है, दो ही संख्या है। आप इसमें डायरेक्टली बता सकते हैं कि √7 से √8 क्या है, कंपेयर करके बता सकते हैं कि ये इससे बड़ा है और ये भी क्या है, यहाँ पर देखेंगे तो ये इससे छोटा है। तो यहाँ दो संख्याओं में भी आप कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं कहीं कहीं। और हो सकता है कि अगर आपके पास ऐसी वैल्यू हो कि यहाँ पर √3 होता तो आप इसमें कंपेयर कर सकते थे, ठीक है। कैसे कि ये √8 7 से बड़ा है, √4 3 से बड़ा है, मतलब ये वैल्यू क्या है, बड़ी है आपकी। ऐसे कंपेयर कर सकते थे जब दो संख्याएं हो। तो अगर आप ऐसे कंपेयर नहीं कर पाए तो इसके लिए आपको क्या समझना है, ये बेसिक मेथड समझना है। कि बेसिक इतना ही है कि आपको क्या करना है कि इन सारी संख्याओं का आप स्क्वायर कर दो, इन सारी संख्याओं का आप क्या कर दो, जस्ट स्क्वायर कर दो। इस प्रकार की अगर आपके पास संख्या है तो इनका क्या करो, आप स्क्वायर करो, और स्क्वायर करोगे तो आपके पास ऐसी वैल्यू मिलेगी जैसे कि ये √8 प्लस √4 का स्क्वायर करते हैं आप, और स्क्वायर करेंगे तो आपको पता होगा कि स्क्वायर करने पर एक प्रमेय आपने पढ़ा होगा a प्लस b का तो होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में और आपको याद भी होगा, ठीक है। इस पर अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो a स्क्वायर करोगे, a स्क्वायर क्या होगा आपका 8 होगा, प्लस b स्क्वायर करोगे तो ये कितना होगा 4 होगा, प्लस आपके पास क्या होगा 2ab मतलब √8 इंटू √4, ठीक है। ये एक ही करके बता रहा हूं मैं, डायरेक्ट लिखूंगा फिर ये तीनों डायरेक्ट में इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इसको आप अच्छे से समझे कि मैंने a का स्क्वायर किया है, फिर b का स्क्वायर किया है, √8 का स्क्वायर करते हैं 8 होता है, √4 का स्क्वायर करते हैं 4 होता है, प्लस 2ab क्या होता है फॉर्मूले में प्लस 2ab, तो प्लस 2ab लिखा है मैंने। और 2a क्या है √8 तो √8, b क्या है √4 तो √4, ठीक है। तो आपने इस प्रकार इसको लिखा। अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं कि क्या √8 प्लस √4 कितना होगा आपका 12, मतलब 8 प्लस 4 कितना होगा आपका 12, 8 प्लस 4 12 प्लस 2 √8 को लिख सकते हैं आप 1/2 इंटू इस 4 को लिख सकते हैं 1/2। तो यहाँ पर क्या है पावर समान है, और पावर समान है तो संख्या को डायरेक्ट एक ही रूट के अंदर ले सकते हैं। जब भी आपकी पावर जो समान हो तो इसको आप एक ही चादर में ले सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं अपन कि एक ही इस रूट के अंदर आप ले सकते हैं। कैसे कि हो जाएगा आपका 8 चौक 32, इसका मल्टीप्लाई कर दो और एक ही रूट में ले लेते कितना हो जाएगा आपका 8 चौक 32, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 8 चौक 32। तो आपको हो गया कि 32 की पावर कितनी हो गई आपकी, मतलब 32 की पावर कितनी हो गई आपकी 1/2, ठीक है। ये भी इसको ऐसे लिखे या इसको ऐसे लिखे एक ही बात है। ये भी मैंने रूल में अच्छे से बताया है कि इस संख्या को आप ऐसे लिखें या इसको ऐसे लिखें, इसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। इसको √32 लिख सकते हैं हम। तो आपके पास क्या मिली वैल्यू, आपको √8 प्लस √4 का स्क्वायर क्या आपके पास वैल्यू मिली 12 प्लस 2 √32। मैं बेटा के डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि आपके पास मिला 12 प्लस 2 √32, ठीक है। 2 √32 12 प्लस 2 इंटू इन दोनों का मल्टीपल और रूट में, ठीक है। इसी प्रकार आपके पास अगर ये है √7 प्लस √5 तो आप इसका स्क्वायर करोगे तो आप बता दोगे 7 प्लस 5 कितना होगा 12। जैसे 8 और 4 12 हुआ था, यहाँ पे 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 प्लस 2 रूट कितना होगा, इन दोनों का मल्टीपल कितना हो जाएगा 7 5 35, ठीक है। उसी प्रकार अगर आप इसका करोगे, और इसमें एक क्वेश्चन में ये मिस्टेक है, ये जरूर आप ट्राई करें कि सोल्व कर ले इसको। ये क्या है 2 है, ओनली क्या है ये 2 है, ठीक है। तो ये मिस्टेक आप सही कर लें। अब आपके पास अगर है कि क्या है आपके पास √10 प्लस √2 है, तो आप इसका स्क्वायर करें क्या आएगा आपका 10 प्लस 2 12 प्लस 2 रूट इन दोनों का क्या करें मल्टीप्लाई जस्ट तो कितना आ जाएगा 20। और आपके पास लास्ट जो एक्सप्रेशन है वो ऐसा है √9 प्लस √3। तो इसका अगर आप क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 12 प्लस क्या आएगा आपके पास 9 के 27, 2 √27। तो इस क्वेश्चन में अपन ने अभी तक बेसिक समझ जा रहा हूँ, इतना नहीं करना है आपको। क्वेश्चन में बहुत इजी तरीके से मैं बताऊंगा इसको, बट बेसिक अगर आपके क्लियर रहे कि हाँ चीजें कहाँ से आती है ऐसे, तो आपको अपने आप पर थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा। और अगर मान लो ये चीजें ऐसे भूल गए आप तो बेसिक से कर सकते हैं आप जल्दी। ये मैं समझा रहा हूँ, इसके लिए इतना टाइम लग रहा है, और मैं यही आशा करता हूँ कि आप भी अगर इन चीजों को इतना ही टाइम देंगे जितना मैं समझाने में ले रहा हूँ, तो आपका भी क्या होगा इसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो आपके पास ये सारी वैल्यू है, इसको आपने स्क्वायर किया तो आपके पास ये ऐसे कुछ वैल्यूज आई है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक चीज कॉमन दिखेगी, वो आपको देखना है। एक चीज कॉमन क्या वो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, कि इसमें ऐसा है कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है,
और ये भी 12 है, ठीक है। मतलब इन दोनों टर्म का जो योग है इसका और इसका, कि 8 + 4 12 आ रहा है, यहाँ पर भी इसका और इसका 8 + 4 क्या आ रहा है 12 आ रहा है, यहाँ पर भी 10 और 2 कितना हो रहा है 12, 7 और 5 यहाँ 12 हो रहा है, और यहाँ पर 9 और 3 कितना हो रहा है 12। मतलब ऐसी संख्या है जिनका आपको क्या हो, जैसे ये टर्म दे रखी, जिनका योग क्या हो सेम हो, योग क्या हो सेम हो, योग क्या हो सेम। यहाँ पर योग क्या है आपका, यहाँ पर योग बोल सकते हैं आप, क्या है योग, तो योग बोल सकते हैं समान है सबका, ठीक है। इसका 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 सबका योग क्या है समान है, 8 + 4 12 12, यहाँ पर भी 12 और यहाँ पर भी 12, तो योग समान है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप जल्दी कैसे करेंगे वो समझे, ठीक है, कि यहाँ पर योग समान है और मेरे को इसमें देखना है कि इसमें सबसे बड़ा है सबसे छोटा कौन सा होता है, तो ये भी 12 ये भी 12 ये भी 12 ये भी 12, मतलब मेरे कंपैरिजन में ये 12 तो कहीं से कहीं तक यूज आना नहीं है, ठीक है। कि जैसे मैं आपके सामने अगर देख रहा हूँ कि मैंने 4 लिखा, यहाँ पर +√3 लिख रहा हूँ, यहाँ पर +√5 लिख रहा हूँ, यहाँ पर +√7 लिख रहा हूँ, और मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें सबसे बड़ी वैल्यू बताओ, तो आप ऑब्वियसली ये बताओगे कि √7, क्योंकि 4 तो कॉमन है, सब में है 4, पर ये देखना है कि यहाँ से कौन सा बड़ा है, आप बता दो कि √7 बड़ा है इसलिए ये संख्या क्या है बड़ी है, मतलब ये √7 इसमें क्या है बड़ा है इसलिए ये संख्या बड़ी है। तो आपको जस्ट इस 4 का कोई यूज नहीं है, इन 12 का कोई यूज नहीं है अपन संख्या को छोटी बड़ी बताने में, तो इनको आप चाहो तो डिलीट कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो, बट आपको ये देखना है कि यहाँ से कौन बड़ा है, यहाँ से कौन सी संख्या इसमें बड़ी संख्या जुड़ रही है, तो वो इसको बड़ा बनाएगी। तो आपको देखना है कि ये जो संख्या 35 है ये सबसे बड़ी है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये जो 35 है ये क्या है यहाँ पर बड़ा है, ठीक है, ये सबसे बड़ा है। और जब किसी संख्या में जैसे यहाँ पर 4 + √3 √5 और √7 हुआ था, तो जो √7 वाली वैल्यू थी वो सबसे बड़ी थी, तो इसी प्रकार √35 वाली जो ये वैल्यू होगी ये क्या होगी सबसे बड़ी होगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो √35 है ये सबसे बड़ा है तो ये सबसे बड़ी होगी, और जो वैल्यू सबसे छोटी है वो क्या हो जाएगी आपकी सबसे छोटी वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगी ये सबसे छोटी वैल्यू, ठीक है। तो ये कौन कौन सी वैल्यू है, ये किस किस के सॉल्यूशन है, तो आप बता देंगे √7 + √5, √7 + √5 सबसे बड़ी वैल्यू होगी, प्लस आपको छोटी बतानी है तो आप बता देंगे √2 मतलब √10 + √2 का जो स्क्वायर है, या √2 + √10 क्या होगा आपका सबसे छोटा होगा, ठीक है। तो ये तो आप इस तरीके से अच्छे से बता सकते हैं अगर बेसिक से करते हैं, बट अगर इसमें अच्छे से अपन और समझते हैं कि इसको अगर इतना नहीं करके अपन को डायरेक्ट देखना है कैसे देखेंगे, तो उसके लिए आप ट्राई करें थोड़ा और समझने का, कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये जो मैंने √32 लिखा है, √32 लिखा है, ये एक्चुअली क्या है 32, तो आप बता देंगे a × b, अगर मैं मानता हूँ इसको a इसको b मानता हूँ, तो आपने क्या किया था, आपने किया था a² प्लस, आप बता देंगे a² + b² + 2ab किया था अपन ने, ठीक है, क्या किया था a² + b² + 2ab किया था, आपको याद होगा इसका स्क्वायर किया था तब, तो ये तो a² + b² 12 पूरा बन गया था, ये 2 अलग है, पर जो 32 है ये क्या है ab है, मतलब आपके पास जो है √32 है ये a × b है, और a b मैंने क्या लिया था इन संख्याओं को, ये a ये b, तो जब a × b आपका संख्या बड़ी कब हो रही है, आपको यहाँ से पता चलेगा कि 32 क्या है 35 से छोटा है, मतलब ये ab जो है ये ab, ये जो ab है 35 वाला जो a × b है ये भी क्या है a × b है, ये 32 भी क्या है a × b है, तो आपको मिलेगा ये 20 भी क्या है a × b, और आप बता सकते हैं इसी प्रकार कि ये 27 भी क्या है √27 भी a × b, मतलब ये सारी संख्या a × b के फॉर्म में मिलकर बनी है। तो आपने जस्ट क्या देखा था कि 12 कॉमन है, 2 भी कॉमन है, आपने जैसे देखा था कि ये अगर a भी बड़ा है, a भी जैसे 35 यहाँ सबसे बड़ा है तो संख्या भी क्या हो रही थी सबसे बड़ी, a भी अगर सबसे छोटा है तो संख्या भी क्या हो रही थी सबसे छोटी। तो आपको जस्ट यही चेक करना है कि जब योग समान हो, कि यहाँ पर भी 12 12 12 12 8 + 4 12 7 + 5 12 10 + 2 12 9 + 3 12, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन में जब भी योग समान आए, जब भी जो आपका जो ऐड करने पर संख्या समान आए, तो आपको जस्ट क्या चेक करना है, क्या हो आपका जस्ट ये चेक करें आप कि क्या कि आपका जो गुणनफल हो संख्याओं का जो गुणनफल, ठीक है, या आप गुणा करने पर जस्ट इतना बड़ा लिखते हुए ऐसा लिखते हैं कि गुणा करने पर आपका क्या है, ये भी था तो आपको जस्ट ये चेक करना रहता है जब आपका योग समान हो तो आपको जस्ट इतना चेक करना है कि उन संख्याओं का गुणा करने पर संख्याओं का गुणा a × b अगर सबसे बड़ा है तो संख्या भी क्या होगी बड़ी होगी, और a × b अगर छोटा है तो संख्या क्या होगी छोटी होगी, ठीक है, छोटा है तो संख्या छोटी और बड़ा है तो संख्या बड़ी, ठीक है, और बड़ा है अगर इनका मल्टीप्लाई मतलब गुणा करने पर अगर संख्या बड़ी आ रही है, जैसे आपने यहाँ पर मैं इसको करके बताऊं, डायरेक्ट अगर इसको करके बताऊं तो आप
क्या करेंगे कि जैसे 8 चौक 32, 8 चौक कितना हो रहा है 32, 32 7 पंजे कितना हो रहा है 35। अगर मैं आपको और थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो आप देखें कि इनका गुणा करने पर योग तो क्या है समान है, आपको पता है कि 8 + 4 12, 7 + 5 12, 10 + 2 12, ये 2 है, 2 12 और 9 + 3 12, ठीक है। बट आपको योग अगर समान आ गया तो आपको जस्ट ये चेक करना है कि इनका मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, अपना क्या आ जाए, वो जो संख्या जो सबसे बड़ी आएगी वही क्या होगी, अपनी सबसे बड़ी संख्या होगी। तो आप करेंगे मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई 33 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 27, और 35 क्या है, सबसे बड़ा है, 35 सबसे बड़ा है इसलिए संख्या सबसे बड़ी होगी। कैसे, क्योंकि यहाँ पर 12 12 कॉमन है प्लस 2 रूट 35 के, तो ये 35 रूट 35 है, ये रूट 32 रूट 20 रूट 27, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, रूट 35 वाली। तो इसीलिए यहाँ पर भी सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, रूट 35 वाली, ठीक है। ये इतनी जो रामायण है आपको समझ में आ गई होगी कि जब आपके पास योग क्या हो आप बता सकते हैं, जब योग क्या हो, समान हो। योग समान का मतलब इसका भी 32 32 मतलब कांस्टेंट हो सबका, कि एक जैसा ये योग 4 8 4 12 7 5 12 10 2 12 9 3 12 इस प्रकार से, ठीक है। तो आपको जस्ट क्या करना है, आप बता देंगे हमें क्या करना है, हमें जस्ट गुणा करना है संख्याओं का और देख लेना है कि गुणा किसका योग मतलब गुणा करने पर किसका गुणनफल बड़ा आ रहा है वही संख्या बड़ी होगी, और जिसका गुणनफल छोटा आ रहा है वो संख्या क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है। और ये संख्या क्या होगी, आपकी बड़ी होगी, ठीक है। इतना अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा ये वाला पैटर्न का एक क्वेश्चन, ठीक है। तो इस पर बेस्ड में एक क्वेश्चन और बताता हूँ, फिर से यही बताऊंगा आपको कि इसमें एक केस और बनता है, वो क्या बनता है। तो ये क्वेश्चन आप करने का ट्राई करें। ये क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो आप में थोड़ी आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हम अच्छे से इसको कर सकते हैं, और करने का ट्राई भी करें आप, ठीक है। इसमें थोड़ी सी चीज जो है वो एडिटिंग की हुई है कि ये √2 बाहर लिखा हुआ है, तो आप इसको ये जो संख्या आपको लिखी हुई है ये ज्यादा जो होशियार बन रही है इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि क्या आपको ये 2 बाहर लिखा हुआ है तो आप इसको अंदर ले जा सकते हैं, कैसे कि अंदर क्या रहा होगा 4 रहा होगा तभी बाहर निकला होगा, तो आप इसको ऐसे लिख दें तो ये कितना आएगा 20 आएगा, √20। अब आ गया आपका सारा एक ही फॉर्म में कि ये संख्या कितनी हो गई आपकी, तो ये हो गई √23 प्लस √20। अब सारी आप देखें कि अब कैसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी संख्याएं मिल सकती है आपको तो उनको आप इस रूट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, ये 4 होगा तभी बाहर निकला होगा, इसको रूट के अंदर 4 लें और 4 × 5 कितना हो जाएगा 20, ठीक है। अब इसको करने का ट्राई करें तो आप क्या देखेंगे कि अगर आप इसको कर रहे हैं तो अच्छी बात है, तो आप देखेंगे कि ये √23 प्लस √20, √23 प्लस √20 कितना होगा आपका, तो 43 होगा इसका योग भी कितना होगा, तो आप बता देंगे 43 होगा, 41 प्लस 2 कितना होगा 42 43, और 38 प्लस 5 करेंगे ये भी क्या आएगा 43, मतलब आपका योग क्या है, योग क्या है तो आप बता देंगे योग समान है। तो मैंने बताया है अभी थोड़ी देर पहले अच्छे से चिल्ला के कि जब भी योग क्या हो, इसको एक अच्छे से एक गोला में बंद कर दें इसको अपन, ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये मैंने आपको अभी तक बताया है इस चीज में, अभी तक के अपने रामायण में ये चीज मैंने आपको बताई है कि जब भी क्या हो आपका योग समान हो, जब भी योग समान हो इसको आप लिख लें तो संख्याओं का गुणा करने पर जो मल्टीप्लाई आपका जो गुणनफल जो बड़ा आ रहा है वही क्या होगी, संख्या बड़ी होगी, और जिसका गुणा करने पर छोटा आ रहा है वो संख्या सबसे छोटी होगी, ठीक है। इतना मैंने बताया है, इसको अगर यहाँ पर अप्लाई करेंगे आप तो आप मेरे को निराश नहीं करेंगे। जहां तक लगता है कि इन दोनों का क्या करें आप मल्टीप्लाई करें कि 23 × 20 करते हैं कितना आएगा, तो आप बता देंगे 23 × 20 का आ गया, हाँ ये था, ठीक है। तो 23 × 20 करेंगे क्या आएगा आपका, तो आप बोल देंगे 23 × 20 करेंगे तो 460 आएगा, ठीक है। 23 दूनी 46 और 1 0 लगा देंगे। उसी प्रकार 41 × 2 करेंगे तो आप बता सकते हैं कितना आएगा, तो 41 × 2 आपका 82 हो जाएगा, और 38 × 5 करेंगे तो आपका कितना होगा, तो 8 40 और कितना होगा ये 40 और ये कितना होगा 5 15, ठीक है। तो ये कितना होगा आपका 190, ठीक है। 150 + 40 90 हो जाएगा आपके पास मल्टीप्लिकेशन इनका गुणनफल, इनका जो गुणनफल आया वो इस प्रकार से आया, इनका जो गुणनफल आया वो किस प्रकार से आया, इस प्रकार से। तो आपको मैंने बताया है कि जिनका गुणनफल अगर योग समान है तो आपको जस्ट ये चेक करना है कि जिनका गुणनफल ज्यादा है वो संख्या सबसे बड़ी होगी। तो आपको पता चला है कि ये संख्या क्या है, इसका गुणनफल सबसे ज्यादा है तो ये संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी होगी, ये संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी होगी, और जिनका गुणनफल सबसे कम है वो संख्या सबसे छोटी होगी, तो ये संख्या क्या होगी, सबसे छोटी, ठीक है। यहां तक आप अच्छे से समझ सकते हैं, और मेरे को जहां तक उम्मीद है कि ये चीजें आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। मैंने 2 क्वेश्चन करवाए हैं, बेसिक बताया है, और इतना अच्छे से इसलिए बताया है कि इसमें आपको कोई क्लियर मतलब डाउट नहीं रहे, सारे डाउट आपके क्लियर हो, ठीक है। अब मैं फिर से उसी क्वेश्चन पर आता हूं, या फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं, इस पर एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये आप करने का ट्राई करें, फिर अपन वहीं से चलेंगे जहां से
आज शुरुआत की थी, क्योंकि एक पैटर्न और बनता है वो अपन मैं आपको समझाऊंगा। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकते हैं इसको, कि यार 3 + √3 लिखा है, मैंने अभी बताया कि ये थोड़ा होशियार बन रहा है, तो इसको क्या करो अपनी कंडीशन में लाओ। ये इसकी कंडीशन में है तो इस क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग बनाओ कि कैसे, कि अपन ने ऐसा पढ़ा था कि ये कितना होगा, अंदर जाएगा 9 और 9 × 3 कितना होगा 27, तो ये कितना हो गया √27। तो अब आपके पास संख्या कैसे हो जाएगी कि √18 प्लस ये √27। इस प्रकार ये क्वेश्चन अगर आप करने का ट्राई करेंगे तो आपको यहाँ से चीजें क्या देखनी है, मैंने बताया आपको कि आपको ये देखना है कि योग अगर समान है, क्या है, योग अगर सेम है, योग अगर सेम है तो जस्ट यू हैव टू चेक क्या उनका मल्टीपल, कि मल्टीपल क्या हो रहा है, संख्याओं का मल्टीपल क्या हो रहा है वो आप चेक करें। मल्टीपल अगर आपका बड़ा आ रहा है तो संख्या आपकी बड़ी होगी, छोटा आ रहा है तो संख्या छोटी होगी, सिंपल। तो योग यहाँ पर देखेंगे तो योग क्या है, योग क्या है आप बता सकते हैं, ये 45 है, ये 20 + 45 मतलब 25 कितना हो जाएगा आपका, 20 + 25, ये क्या है, ये है 25, इसको आप 25 करें क्योंकि ये यहाँ से कितना आएगा 27 + 45 आएगा, ये 45 आएगा, तो इसको 25 करें आप, ठीक है। ये क्या है 20 प्लस आपका है 5, 20 प्लस √25 है, ठीक है, इसको लिखे आप √20 प्लस √25, तो ये कितना आएगा 45, ये कितना आएगा यहाँ से इसको लिखेंगे तो ये आपका आएगा 45, और ये कितना आएगा तो ये इसको करेंगे तो ये आएगा आपका 45, ठीक है। अब इन तीनों संख्याओं में से आपको ये चेक करना है कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, कौन सा सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है। तो आपको पता चलेगा कि योग क्या है, तो आप बता देंगे योग क्या है, योग 45 है, और योग क्या है समान है सबका। तो यहाँ से इनका जस्ट क्या कर ले मल्टीप्लाई कर ले, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 × 2 कितना होगा आपका 500, ये कितना होगा इसका मल्टीप्लाई, तो आप बता देंगे कितना होगा 500। 18 × कितना करना है आपको 27, 18 × कितना करना है 27, तो आप जस्ट क्या करें 18 × 27 करेंगे, तो 18 × 27 करेंगे तो कितना होगा 360 प्लस आपका कितना आएगा 18 7 कितना होगा आपका 136, तो कितना आ जाएगा आपका 406 और 2 8 और ये 486, ठीक है। उसी प्रकार अगर ये करेंगे आपको 35 × 10 करना तो ये कितना आएगा आपका 350, ये कितना हो जाएगा आपका 350। अब इसका आपको ये देखना है, जस्ट आपको क्या देखना है कि किसका सम करने पर, किसका योग करने पर, मतलब मल्टीप्लाई करने पर किसका मल्टीप्लाई सबसे ज्यादा है। तो आपको यहाँ मिलेगा ये सबसे बड़ा है और ये क्या है सबसे छोटा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी सबसे छोटी, और ये क्या हो जाएगी वो वाली जो बड़ी आएगी वो सबसे बड़ी होगी। इस पैटर्न का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर देंगे, ठीक है। आप ये छोटी ये बड़ी होगी, ठीक है। इस पैटर्न का क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे, जहां तक मेरे को लगता है और जहां तक आपसे उम्मीद है कि आपको ये तीनों क्वेश्चन अपन ने किए, इन तीनों क्वेश्चन का डिटेल अपन ने समझा कि हाँ कैसे संख्या छोटी बड़ी होती है और क्यों अगर योग समान है तो अपन ओनली गुणा करके देखते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें होती है और ये सारी चीजें होती है, तो अपन ने इन चीजों को अच्छे से समझा है, ठीक है। तो इससे आगे मैं आपको एक कंडीशन और बताऊंगा, क्योंकि अपन ने जो अभी तक पढ़ा है इन संख्याओं में क्या था प्लस था, यहाँ बीच में क्या था प्लस, ठीक है। यहाँ पर बीच में इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस है, बट मान लो ऐसी ही संख्याएं हैं और उनके बीच में क्या है, माइनस है, हो सकता है ना बीच में माइनस आ जाए, तो फिर कैसे करेंगे आप उन संख्याओं को कैसे करेंगे, वहां पर भी सेम प्रोसेस है, आपको जस्ट योग चेक करना है, योग अगर समान आ रहा है तो वहां पर इसका जस्ट उल्टा है कि उनका अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे अपन ने यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर आपका क्या आ रहा था कि मल्टीप्लाई करने पर गुणा अगर बड़ी आ रही है तो संख्या बड़ी होगी, पर वहां पर ये ऐसा है इसका उल्टा है, जैसे कि गुणा अगर बड़ी हो रही है तो उसका जो मतलब नंबर जो होगा वो सबसे छोटा होगा, और अगर गुणा सबसे छोटी आ रही है तो वो नंबर क्या होगा सबसे बड़ा होगा, ठीक है। ये मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको और इस पर अपन क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो अपन इस पे क्वेश्चन ये है कि ऐसे समझते हैं, क्वेश्चन कहाँ है, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन अपन समझते हैं और इसको करने का ट्राई करें आप, इस क्वेश्चन को आप करेंगे तो ये क्या आएगा, ठीक है। तो आपको दिख रहा है, आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो यहाँ पर अगर आप योग देखेंगे आप तो योग क्या आएगा, तो आप बता देंगे योग क्या आएगा आपका 25, योग क्या आएगा, इन दोनों का अगर योग करोगे 16 + 9 25 आ रहा है, 18 + 7 कितना होगा आप बता देंगे आसानी से 25, और 19 + 9 कितना होगा, तो ये भी कितना होगा 25, मतलब योग क्या है, तो योग आप बता देंगे योग समान है, ठीक है। 25 आया और सारी का क्या है 25 जो क्या है समान है, योग क्या है समान है, तो आपको क्या करना है जस्ट गुणा करनी है। मैं इसका स्टेटमेंट बता देता हूँ और समझाऊंगा वहां पर ले जाकर उस क्वेश्चन में जहां पर किया था, बट अभी आप इसका स्टेटमेंट देख लीजिए कैसे करना है इसको, कि जब अगर आप योग समान है तो आप इनका गुणा करके देखें कि 16 × 9 18 × 7 और 19 × 6 करके देखें, जिससे गुणा करें
तो गुणा अगर सबसे बड़ा आ रहा है, गुणा अगर बड़ा आ रहा है, या मल्टीप्लाई आपका करने पर जो संख्या बड़ी आ रही है, गुणा करने पर अगर संख्या बड़ी आ रही है तो वो संख्या सबसे छोटी होगी, उसको इस संख्या की फॉर्म में अपन सबसे छोटा मानेंगे। या फिर मैं इसको और थोड़ा अच्छे से लिखता हूं, तो गुणा करने पर अगर आपकी गुणा बड़ी आ रही है, ठीक है, गुणा करने पर कोई संख्या का मल्टीप्लीकेशन आपका बड़ा आ रहा है तो संख्या क्या होगी, सबसे छोटी होगी। संख्या क्या होगी, सबसे छोटी होगी। और अगर आपका मल्टीप्लीकेशन क्या आ रहा है, सबसे छोटा आ रहा है, इसका मतलब सबसे छोटा है, तो आपकी वो संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी होगी। तो इस क्वेश्चन में आप करने का ट्राई करें कि कैसे, कि गुणा अगर सबसे बड़ी आ रही, मतलब 16 इंटू 9 करेंगे कितना होगा, 144 आएगा आपका। 18 इंटू 7 करेंगे तो कितना आएगा आपका, 18 इंटू 7 करेंगे तो कितना आएगा, 126 आएगा, ठीक है। 7 8 56 और 70 और 19 इंटू 6 करेंगे तो 60 प्लस 54 कितना होगा आपका, तो 114, ठीक है। 60 प्लस 54 कितना होगा, 114। तो यहाँ पर आपने जब गुणा की, तो यहाँ पर गुणा की तो आपकी गुणा कौन सी है सबसे बड़ी, तो आप बता देंगे 144 जो है वो क्या है, सबसे बड़ा है। 144 क्या है, सबसे बड़ा है। तो ये संख्या क्या होगी, ये संख्या जो होगी, ये अगर सबसे बड़ा है तो ये वाली संख्या क्या होगी, तो आप जस्ट बता देंगे ये वाली संख्या सबसे छोटी होगी, सबसे छोटी होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, माइनस का साइन है। अगर प्लस का साइन होता तो ये सबसे बड़ी होती, बट माइनस का साइन है इसलिए सबसे छोटी होगी। और क्यों होगी इसका रीजन मैं बताऊंगा अभी, बट आपको ये समझना है कि सबसे छोटी होगी। एग्जाम में अगर आपको ये चीज भी समझ में आ जाती है इतनी, कि योग करने पर अगर समान आ रहा है और बीच में माइनस का साइन है, तो गुणा करने पर जो संख्या सबसे बड़ी आ रही है वही वैल्यू सबसे छोटी होगी। और उन संख्याओं का गुणा करने पर अगर कोई संख्या सबसे छोटी आ रही है तो वही वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, सबसे बड़ी। जैसे 114 सबसे छोटा आ रहा है, किनका गुणा किया, 114 आया तो 19 इंटू 6 रूट 19 इंटू रूट 6, तो ये क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, ये क्या होगा, सबसे बड़ा। अब ऐसा क्यों होता है, इसका लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ, फिर अपना यहाँ पर जो आज अपन क्या करेंगे, एंड करेंगे इस टॉपिक को। इसका लॉजिक बताकर मैं आपको इस टॉपिक पर एंड करूंगा। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूं। अगर इन संख्याओं के बीच में मैं बोल रहा हूं कि ये संख्या आपकी ऐसी होती, कैसे, हाँ ऐसे कि रूट 8 होता आपके पास, रूट 8 माइनस रूट 4 और रूट 7 माइनस रूट 5, और फिर अगर मैं एक और लेता हूं इसमें कि रूट 10 माइनस रूट 2, इस प्रकार होता। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, मैं 3 संख्याएं लेकर आपको इजीली इसको समझाने का ट्राई करता हूं कि जब बीच में माइनस का साइन होगा तो ये संख्याएं जो है इस फॉर्मेशन में अपन छोटी वैल्यू क्यों लेते हैं, गुणा करने पर भी जो छोटी वैल्यू आ रही है वो सबसे बड़ी होगी, और गुणा करने पर जो बड़ी वैल्यू आ रही है वो सबसे छोटी होती है, या इसका उल्टा क्यों लेते हैं, ठीक है। कि आप अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा, a स्क्वायर माइनस मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या, a माइनस b का होल स्क्वायर होगा, आपको पता है। तो ये होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, माइनस 2ab होगा, ठीक है। यहां से क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है ये 12 आएगा, प्लस आप करके भी देखें, और माइनस कितना होगा, तो 12 माइनस आपका होगा 832 और 2 रूट 32 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार इसकी जो वैल्यू आएगी तो इसकी वैल्यू बता देंगे आप, ये 12 होगा, माइनस क्या होगा 2 और अंदर क्या आ जाएगा आपका 35 रूट में, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका, ये 12 और रूट क्या हो जाएगा आपका माइनस 2 रूट 20। इस प्रकार आपके पास 3 संख्याएं आएगी, कितनी संख्याएं, 3 संख्याएं। एक बार मैं इन 3 संख्याओं से कंपैरिजन करके बता रहा हूं, आप चाहे तो ये 9 प्लस 3 भी ले सकते हैं, पर अपन को जस्ट कंपेयर करके अपन को बेसिक समझना है कि इसका बेसिक क्या है। तो आपके यहां से दिख रहा होगा आपको कि ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है, और एक समान संख्या में से जैसे इसको समझने का बहुत अच्छे से ट्राई करें आप, क्योंकि ये लॉजिक अच्छे हैं कि जब समान संख्या में से, जैसे मैं 12 लिख रहा हूं, मैंने 12 लिखा और 12 लिखा, इसमें से अगर मैं रूट 4 माइनस कर रहा हूं, इसमें से अगर मैं रूट 9 माइनस कर रहा हूं, इसमें से अगर मैं रूट क्या माइनस कर रहा हूं, आपका 16 माइनस कर रहा हूं, तो कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी, मेरे को ये बताओ। आप भी खुद ही बताने का ट्राई करें कि इनमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी आएगी। आप इस चीज को अच्छे से समझने का ट्राई करें कि ये लॉजिक है, इसके अलावा कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो यहां से आप बता सकते हैं कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी। तो आपको पता चलेगा कि यहां पर आप अगर 12 माइनस रूट 4 करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, 12 माइनस 2, ठीक है। इतनी चीजें आपको पता होगी, ये 12 माइनस 3 आएगा, और ये 12 माइनस कितना आएगा, 4, क्योंकि रूट 4 की वैल्यू 2 होती है, रूट 9 की वैल्यू 3 होती है, रूट 16 की वैल्यू कितनी होती है, 4। तो ये कितना आएगा आपका, तो ये आएगा 10, ये आएगा आपका 3 आएगा, तो ये आएगा आपका 9, और ये आएगा आपका 8। मतलब
जहां पर ये a इंटू बी, मतलब ये अपने पास क्या है, रूट बी से रूट 35 से रूट 32 से ये a इंटू बी है, मैंने समझाया था कि a इंटू बी है। तो जहां पर मान लो, एक मिनट के लिए मान रहा हूं कि a इंटू बी है, तो जहां पर a इंटू बी सबसे बड़ा है, जहां पर a इंटू बी सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, वहां पर संख्या सबसे छोटी है, आपने देखा इसके वैल्यू 8 आई। और जहां पर a इंटू बी सबसे छोटा है, जहां पर a इंटू बी सबसे छोटा है, a इंटू बी का मतलब सबसे छोटा है, मतलब a इंटू बी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अपन ने 35 32 20 27 ये क्या है, ये जो है 32 35 27 ये a इंटू बी है, और a इंटू बी का मतलब है दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। और अपन ने यही समझा है यहाँ पर कि संख्याओं का गुणा करने पर अगर योग समान है और गुणा करने पर अगर संख्या सबसे बड़ी आ रही है, मतलब गुणा करने पर कोई संख्या बड़ी आ रही है तो वो संख्या क्या होगी, सबसे छोटी होगी, और गुणा करने पर अगर संख्या छोटी आ रही है तो वो संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। वही मैं आपको यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ समझाने का, तो आप समझ रहे होंगे इसको, जहां तक मेरे को लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो देखा आपने कि गुणा करने पर अगर रूट में a इंटू बी अगर सबसे बड़ा है, a इंटू बी अगर सबसे बड़ा है तो संख्या सबसे छोटी है, ठीक है, समझ में आया। अगर a इंटू बी सबसे बड़ा है, संख्या सबसे छोटी है, और a इंटू बी सबसे छोटा है तो संख्या सबसे बड़ी है, जैसे यहाँ 10 सबसे बड़ा है और 8 सबसे छोटा है। तो यही चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन में कि a इंटू बी इसमें सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, तो ये संख्या क्या होगी, इसमें से सबसे बड़ी, जो 12 में से सबसे बड़ी संख्या माइनस करोगे तो ये इन दोनों से क्या आएगी, छोटी आएगी, मतलब ये क्या क्या रही होगी, सबसे छोटी। और यहाँ पर a इंटू बी क्या है, ये जो 20 मिल रहा है, ये a इंटू बी क्या है आपके पास, a इंटू बी सबसे छोटा है, तो संख्या क्या होगी, संख्या बता देंगे आप, ये क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। बस यही लॉजिक है और कोई भी लॉजिक नहीं है इसके पीछे कि इसका उल्टा क्यों होता है। ये माइनस वाला क्वेश्चन अपन ने समझा अच्छे से कि जब भी योग समान हो और बीच में माइनस का साइन हो तो संख्याओं का योग अगर समान है, कांस्टेंट है कि 25 25 25 है, तो गुणा करें, गुणा करने पर अगर गुणा सबसे बड़ा आ रहा है तो वो संख्या सबसे छोटी होगी, गुणा सबसे छोटा आ रहा है तो संख्या सबसे बड़ी होगी। और इसका उल्टा जस्ट काय में है, प्लस में है, कि प्लस में क्या देखना है कि प्लस में आपको ये देखना है कि जैसे योग समान है, यहाँ पर योग समान है तो इनका मल्टीप्लीकेशन अगर जिसका सबसे बड़ा है तो वो संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। ये इतना आज का लॉजिक था, मैंने आपको अच्छे से समझाया है, अच्छे से समझा पाया होगा मेरे को जहां तक लगता है। तो आप क्या करें, इस पर क्वेश्चन नेक्स्ट मतलब प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है इस पर, या बुक है अगर आपके पास कोई रेफरेंस बुक है तो उनसे इसको समझने का ट्राई करें, समझने का क्या, उनको क्वेश्चन को लगाने का ट्राई करें, क्योंकि समझा तो मैंने दिया है, आप क्वेश्चन को अब अच्छे से कर पाएंगे इनके, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को करने का ट्राई करें। इसमें अब एक पैटर्न रह जाता है ये वाला, यहाँ पर क्या है, गुणनफल समान है, आपको यहाँ लिखिएगा गुणनफल क्या है, गुणनफल कांस्टेंट है, गुणनफल समान है, तो ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में अपन ये पढ़ेंगे और मैं इसको भी अच्छे से समझाऊंगा आपको। इसमें भी सेम है, कुछ ज्यादा वो है नहीं इसमें कि क्या हो रहा है, इसमें भी वही लॉजिक है जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में समझ लेंगे। और इसको अपन क्या करेंगे, इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे सरलतम रूप वगैरह करने के, और वो इसमें मैं क्वेश्चन लाऊंगा आपके लिए, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए आपको इतना समझ में आया होगा, ये चीजें आपको समझ में आई होगी। और अगर ये चीजें आपको समझ में आई है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर की सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू कैसे निकालें, तो आप मेरे को कमेंट करके बताएं जरूर कि हाँ हमको समझ में आया है। क्या है, समझ में आया है, ऐसे लिखिए कि समझ में आया है कमेंट में, ठीक है, आया है, हाँ समझ में आया, ठीक है, हाँ करके, वरना यूं भी हो सकता है कि नहीं समझ में आया, हाँ समझ में आया ऐसा लिखे आप, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप जहां पर भी हैं, जहां पर भी आप बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, हमें हमसे पढ़ रहे हैं, तो आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अच्छे से अपनी स्टडी को क्या करें, कंटिन्यू रखें, ठीक है। जय हिंद।